हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। इस वाली वीडियो में हम जो सर्कल चैप्टर आपका है उसकी थ्योरम 10.9 करेंगे। इससे पहले हमने 10.8 का प्रूफ भी देखा था। 10.9 का आपका सिलेबस में प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि क्या है 10.9 कहती क्या है। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो होनी चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको थ्योरम को मेरे को बताना है क्या है, कहना क्या चाहती हो थ्योरम। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। थ्योरम 10.9 का स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम 10.9 का स्टेटमेंट क्या है, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। 10.9 कहती है angles in the same segment of a circle are equal. Same segment of a circle are equal। बस इतनी सी बात कह रही है थ्योरम 10.9 कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो पहले तो मुझे बताओ इस सेगमेंट का मतलब पता है आपको? सेगमेंट क्या होता है? अगर आपको सेगमेंट का मतलब ही नहीं पता होगा तो थ्योरम कैसे करोगे आप? वैसे तो मैं सारी चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, लेकिन सेगमेंट का मतलब ये होता है, देखो दोबारा सुन लो। थ्योरम पे हम वापस आएंगे, पहले सेगमेंट का मतलब समझो, उसके बाद हम थ्योरम पे आएंगे। तो सेगमेंट ये होती है, जैसे मान लो ये सर्कल है आपका, ठीक है, बीच में सेंटर है। तो सेगमेंट क्या कहता है कि अगर कोई कॉर्ड है, मान लो ये कॉर्ड मैंने बना दी। कॉर्ड तो आपको पता है ना, जो सर्कल को दो पॉइंट पे काटती है। जैसे ये पॉइंट है ए, यहाँ काट रही है, और ये दूसरा पॉइंट है मान लो बी। तो ये जो दोनों पॉइंट को, दो पॉइंट पे जो सर्कल को जो भी लाइन काटती है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो अभी हम समझ रहे हैं सेगमेंट क्या होता है। वापस आओ सेगमेंट के कॉन्सेप्ट पे। तो ये तो कॉर्ड हो गई, दो पॉइंट पे सर्कल को काट रही है। तो कॉर्ड और ये आर्क है। आर्क आपको पता है ना क्या होती है? ये आर्क है, मान लो ये वाली आर्क है, ये आर्क है। तो सेगमेंट ये कहती है कि जो एरिया आर्क, ये जो मैंने पिंक कलर से करी आर्क, और ये ब्लू कलर से कॉर्ड, इनके बीच में जो एरिया होता है ना, मतलब आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो मतलब ये वाला एरिया जो मैं ऑरेंज कलर से करूंगा, ये जो ऑरेंज कलर से मैं जो एरिया शेड कर रहा हूं, ये वाले एरिया को हम सेगमेंट बोलेंगे, सेगमेंट। तो बेसिकली सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट वो एरिया होता है जो आर्क और कॉर्ड के बीच में होता है, बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। उस एरिया को हम बोलते हैं सेगमेंट। समझ आ गई बात? सेगमेंट क्या होता है मतलब कोई भी सर्कल, दोबारा देखो ये सर्कल है, बीच में सेंटर ओ है। तो मान लो ये कोई कॉर्ड है आपकी, ये कोई कॉर्ड है ए बी, ठीक है। इस बार मैंने ये छोटी वाली आर्क देखी थी, तो इसको हम, ये जो सेगमेंट में जो एरिया बना है इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ये डिफरेंस भी समझ लो माइनर और मेजर सेगमेंट में क्या होता है। वैसे तो 10th क्लास में आप और डिटेल में पढ़ोगे ये सारी चीजें, लेकिन अभी यहाँ पे समझ लो कि माइनर सेगमेंट मतलब ये छोटी वाली आर्क है। बड़ी वाली आर्क तो ये वाली होगी, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, देखो ये वाली आर्क बड़ी होगी, है ना। ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ इस वाली आर्क को बड़ी वाली आर्क बोलेंगे। तो ये बड़ी वाली आर्क और ये ब्लू कलर के कॉर्ड के बीच में अगर जो एरिया होगा, ये जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया होगा इसको हम बोलेंगे, ये भी सेगमेंट ही है क्योंकि आर्क और कॉर्ड के बीच में। बस इतना ध्यान रखना, सेगमेंट क्या होता है? वो एरिया जो आर्क और कॉर्ड के बीच में होता है। तो ये भी आर्क है, बस यहाँ पर ये बड़ी वाली आर्क है और ये कॉर्ड है, उसके बीच का ये एरिया है। तो है तो ये सेगमेंट, लेकिन ये बड़ी वाली आर्क है इसलिए इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे मेजर और माइनर सेगमेंट में डिफरेंस क्या है, तो वो भी आपको समझ पता चल गई कौन सी आर्क ले रहे हैं। अगर हम छोटी वाली आर्क ले रहे हैं और उसके बीच का एरिया देख रहे हैं, छोटी वाली आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया देख रहे हैं, तो माइनर सेगमेंट होगा। और बड़ी वाली आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया देख रहे हैं तो मेजर सेगमेंट होगा। पर मोटा मोटी समझने वाली बात यह है कि सेगमेंट क्या होता है? वो एरिया जो इनक्लोज होता है बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। द एरिया इनक्लोज बिटवीन द आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं वही समझा रहा था, ये बड़ी वाली चीज कि मान लो ये बड़ी वाली आर्क लूं, ये जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये बड़ी वाली आर्क है ना, और ये कॉर्ड आपको दिख ही रही है येलो कलर से, है ना। इनके बीच का एरिया मान लो ये पिंक कलर से मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो एरिया है इसी को हम बोलेंगे सेगमेंट, क्योंकि आर्क और कॉर्ड के बीच में ये एरिया है तो इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। और ये बड़ी वाली आर्क ली है तो इसलिए इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है। तो अभी तक बस मैं आपको सेगमेंट समझा रहा था, अभी थ्योरम पे तो मैं आया नहीं हूं। अब आते हैं थ्योरम पे। सेगमेंट समझ आ गया ना? वो एरिया जो आर्क और कॉर्ड के बीच में होते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं सेगमेंट। अब आते हैं हम अपनी थ्योरम पे, जो कि हमारा आज का वीडियो भी है। तो थ्योरम एरिया आपकी, थ्योरम दोबारा लिख दी मैंने, कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब जो भी एंगल सेम सेगमेंट में बने होते हैं वो इक्वल होते हैं, बस इतनी सी बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई सर्कल है ना, और यहाँ पे सेंटर ओ है। तो मान लो ये मैंने एक कॉर्ड बना दी, है ना, ए बी नाम से, और ये ऊपर वाली जो सेगमेंट, ये सेगमेंट है, ठीक है। इस सेगमेंट में मैं जितने भी, मतलब किसी भी सेम सेगमेंट में जो एंगल होंगे, बस ये बोल रहा है कि सेम सेगमेंट में जो भी एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो मान लो मैं एंगल बना रहा हूं, एक एंगल मैंने ऐसे बना दिया और एक एंगल मैंने ऐसे बना दिया।
तो ये जो दोनों एंगल है, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने एंगल 1 और इसका नाम दे दिया एंगल 2, तो ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि देख लो सेम सेगमेंट में ये, अगर मान लो इसको मैं कॉर्ड मान लो, ये जो मैं येलो कलर से कर रहा हूँ ये कॉर्ड मान लूँ, कॉर्ड मान के लूँ, कॉर्ड है ही, और ये वाली सेगमेंट मान लूँ बड़ी वाली जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो ये सेम सेगमेंट में तो है दोनों एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, ये जो सेम सेगमेंट है, ये अगर मैं इसको पूरे एरिया को शेड करूँ तो ये मेजर सेगमेंट हो जाता है, ऑरेंज कलर से मान लो ऐसे शेड कर रहा हूँ, तो ये बड़ी वाला जो मेजर सेगमेंट है, इस मेजर सेगमेंट के अंदर ही तो है दोनों एंगल, तो ये दोनों एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट, ये देखो ऊपर वाला जो सेगमेंट है कॉर्ड ए बी और उसके आर्क के बीच में ऊपर वाला बड़ा सेगमेंट है, इसके अंदर ही है दोनों एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, तो ये इक्वल होंगे। तो बस कहने का मतलब 10.9 थ्योरम का ये कि जो भी एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं, बस इतना ध्यान रख लो, जो भी एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं, बस इतनी चीज करो, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आएंगे वो आप करना आराम से, प्रैक्टिस हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर थ्योरम आपको समझ आ गई कि जो सेम सेगमेंट बता दिया ना आपको, ये कॉर्ड ये वाली थी, ये भी कॉर्ड ये वाली जो मैं डार्क कर रहा हूँ, और ये बड़ी वाली आर्क ली, तो ये जो सेगमेंट है ये पूरा जो सेगमेंट है इसके अंदर ही तो है दोनों एंगल, तो सेम सेगमेंट में, तो इसलिए इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, अगर मान लो ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री ही होगा, ठीक है, सेम होंगे इनका। तो इतना था थ्योरम 10.9, छोटी वीडियो थी 5-6 मिनट की, आराम से समझ लो और देखो, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।